गुड मॉर्निंग। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्यों जरूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और वी कैन से number of atoms in reactant side and the product side remain the same. So क्या मतलब हो रहा है कि किसी भी इक्वेशन में number of atoms in reactant side और number of atoms in product side दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख करके देखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सबसे पहले इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इसके लिए एक कॉलम बना दिए कि एलिमेंट इधर लिखेंगे और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, जो कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंस होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहाँ लिख लें हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना है। रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, यहाँ लिख दिए 1 1। ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है और इधर 1 है, यहाँ लिख दिए 2, इधर लिख दिए 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर 1 हो गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट साइड 2 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन तो अब 2 हो गया दोनों साइड, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया और ये तब हम क्या करेंगे, इसको भी 2 बना देंगे। ओके, तो ये दोनों क्या बन गया 2 और ये भी 2। अब ये फिर से चेक करते हैं, Mg कितना है 2, इधर भी Mg कितना है 2, O2 कितना है 2 और ये ऑक्सीजन कितना हो गया 2। हम लोग जब भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे, शुरू में, किसी भी फॉर्मूला के शुरू में लिखेंगे। ओके, नीचे कभी भी नहीं लिखेंगे। और ये 2 जो है ये क्या शो कर रहा है, 2 Mg भी है और 2 ऑक्सीजन भी है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितना है, इधर 1 है और इधर भी 1 है, लिख लिया हमने 1 1। हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, यहाँ लिख दिए 4 और ये लिख दिए 2।
ऑक्सीजन कितना है 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर 1 3 है। यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो अनबैलेंस है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में हम लोग 2 लिखते हैं पहले, यहाँ हम लोग 2 लिख दिए। ओके, अब ये 4 बन गया, 2 × 2। ओके, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 2 लगने से कितना हो गया है, इधर 2 और इधर ये 2, ये ऑक्सीजन के लिए भी है तो 2 + 2 4 हो गया है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम 4 बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 × 2 हो गया 4। यहाँ भी हो गया 2 ऑक्सीजन यहाँ और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 + 2 4 हो गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 × 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 × 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन 2 + 2 ऑक्सीजन इधर, तो 2 + 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। ओके, इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग दूसरा केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड नंबर है AgCl gives Ag + Cl2, सिल्वर क्लोराइड गिव्स सिल्वर + Cl2, क्लोरीन। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, Ag एंड Cl। Ag कितना है, Ag 1 है, इधर भी 1 है। ओके, तो हमने लिख दिया 1 1। Cl कितना है, Cl इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 2 है। तो अब क्या करेंगे, क्लोरीन तो बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इधर रिएक्टेंट साइड में 2 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग 2 लिख दिए। 2 किधर लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में फॉर्मूला के पहले लिखेंगे। तो यहाँ 2 Ag हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ भी Cl2 2 हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया कि इधर रिएक्टेंट साइड में सिल्वर 2 हो गया है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड भी सिल्वर में 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख देंगे। तो अब दोनों साइड देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गया। 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है और इधर प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट है PbNO32 gives PbO + NO2 + O2. Lead nitrate gives lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. यहाँ कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, लेड, नाइट्रोजन PbNO, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग PbN और O। ओके, और हम लोग देखेंगे Pb कितना है, इधर Pb 1 है, इधर भी 1 है। ओके, तो Pb 1 1 कर दिए। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2 है। जब यहाँ ध्यान दीजिए,
ब्रैकेट में NO3 के नीचे 2 है। ओके, तो यहाँ इसका मतलब हो रहा है नाइट्रोजन 2 हो रहा है और ऑक्सीजन कितना हो 3 × 2 हो रहा है। नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन 1 है तो 1 × 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 × 2 हो गया। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया 2, रिएक्टेंट साइड 2, और इधर नाइट्रोजन देखेंगे प्रोडक्ट साइड केवल 1 है। तो 1 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बनाना होगा हमको। ओके, तो n के लेफ्ट साइड में लिख देंगे 2। अब इधर नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। ओके, लेकिन अब क्या देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2 6 है, रिएक्टेंट साइड में 6 है, प्रोडक्ट साइड में देखिए ये 1 है, ये ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये भी 2 ऑक्सीजन के लिए है, तो 2 × 2 4 हो गया। ओके, तो 1 + 4 + ये कितना है ऑक्सीजन 2 है, तो +2, तो 4 2 6 और 1 7 हो गया, तो ये 7 हो गया। ये तो अनबैलेंस हो गया सर। क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इवन नंबर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये गलत हो गया, बैलेंस नहीं हुआ हमारा। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो देखते हैं क्या होता है। 2 Pb हो गया लेड, तो यहाँ Pb भी है, इसको भी हमको 2 करना होगा। ओके, 2 Pb हो गया। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, ये दोनों Pb कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन देखिए, ये नाइट्रोजन यहाँ, ये नाइट्रोजन के लिए ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो नाइट्रोजन 2 और इधर 2 है, तो 2 × 2 है, 4 नाइट्रोजन है, और लेकिन यहाँ पर 1 नाइट्रोजन ही हुआ। ओके, तो हम लोग क्या करें, अब इधर रिएक्टेंट साइड 4 नाइट्रोजन हो गया और इधर प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 1 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4। ओके, अब हम लोग ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना है, 3 × 2 है और × 2 इधर हो गया 2 × ये 2 लिए इसके लिए, और यहाँ 3 × 2 हुआ तो 6 हो गया, मतलब 12 हो गया। ओके, अब इधर चेक करते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 प्लस लगा लीजिए, ये कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस इस इधर कितना ऑक्सीजन है, 2, 8 2 10 तो 12। अब हो गया यहाँ दोनों साइड इक्वल, ये हो गया 12, ये हो गया 12। तो हम लोग यहाँ अब चेक कर सकते हैं कि देखिए लेड 2 है दोनों तरफ, 2 लेड है Pb, नाइट्रोजन कितना है 4 हो गया, 2 × 2 नाइट्रोजन 4 हो गया, और इधर नाइट्रोजन भी 4 लिख दिए हैं, और ऑक्सीजन हो गया इधर 12 और इधर भी हो गया ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 12 हो गया।
इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, दोनों साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गया। क्लियर है? ओके। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं हर एक इक्वेशन में, तभी बैलेंस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. Sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन और बेरियम, बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है यहाँ। सोडियम, फिर S है, फिर O है, फिर Ba है, फिर Cl है। देखिए, क्लियर? इतने सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग को चेक करना है। यहाँ देखिए, सोडियम कितना है? Na2 है, लेकिन इधर सोडियम कितना है? 1 ही है। ये 2 है लेकिन इधर 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले 2 कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 लगा दिया। अब सोडियम दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सल्फर। सल्फर क्या है? कितना है? 1 सल्फर है और इधर भी 1 सल्फर है, तो लिख देंगे हम लोग 1 1। ओके। अब हम लोग ऑक्सीजन देखिए, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी SO4 है, तो 4 4 दोनों तरफ 4 4 हो गया। ओके। बेरियम देखिए, रिएक्टेंट साइड कितना है? Ba 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, इधर लिख दिए 1 1। Cl2 क्लोरीन कितना है? 2 क्लोरीन है इधर, और यहाँ भी देखेंगे प्रोडक्ट साइड 2 क्लोरीन हो गया। ये 2 किसके लिए? Na भी शो कर रहा है और 2 Cl भी कर रहा है। ओके, तो दोनों तरफ 2 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखते हैं बैलेंस करने के लिए। P4 plus Cl2 gives PCl5। ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और वी कैन से टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड रिमेन द सेम। तो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। एक फॉस्फोरस है और एक क्लोरीन है। यहाँ लिखेंगे हम लोग P और Cl। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं। फॉस्फोरस कितना है? 4 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4 इन रिएक्टेंट साइड एंड फॉस्फोरस प्रोडक्ट साइड 1 है। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 4 लगा देंगे तो यहाँ प्रोडक्ट साइड भी क्या हो गया? फॉस्फोरस कितना हो गया? 4 हो गया। अब दोनों साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना है? 2 है, ये 2 है, और प्रोडक्ट साइड देखिए क्या है? 4 × 5। क्लोरीन कितना है? 4 × 5 20 हो गया। 4 × 5 20।
तो हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड केवल 2 है, अब इसको 20 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब कितना हो गया, क्लोरीन का एटम भी 10 इंटू 2 20 हो गया। हमेशा हम लोग जो भी नंबर लिखेंगे ये एलिमेंट के लेफ्ट साइड लिखेंगे, नीचे में कभी भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो अब हो गया बैलेंस, P हो गया 4, इधर भी देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड P 4 और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 20 और इधर भी प्रोडक्ट साइड 4 इंटू 5 20। ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग दूसरा केमिकल इक्वेशन देखते हैं। नंबर 7 इज एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, एल्युमिनियम और Cl। ओके, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, इधर भी 1 है, मैंने लिख दिया 1 1। क्लोरीन कितना है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है। अब क्या करेंगे, दोनों को हमको इक्वल करना है, तो हम लोग इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 3 से कर देंगे तो दोनों 6 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 3 लगा दिए, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे। ओके, तो क्लोरीन हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम ये कितना हो गया है 2 हो गया। तो हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड भी 2 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम के पहले 2 लिख देंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं अब एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 6 हो गया 3 इंटू 2 और प्रोडक्ट साइड 2 इंटू 3 6 हो गया। ओके, इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, नाउ टेक अनदर केमिकल इक्वेशन। नंबर 8, NH3 plus CuO gives Cu plus N2 plus H2O. Ammonia plus copper oxide gives copper, nitrogen and water. यहाँ कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन। हम लोग देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, इधर 1 है इधर 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 2 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। ओके, अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं, हाइड्रोजन 2 ही है, रिएक्टेंट साइड 6 हो गया, प्रोडक्ट साइड 2 है। ओके, तो 2 है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटू 3 कर देंगे सिंपली। तो वहाँ 3 किए हम लोग, तो यहाँ प्रोडक्ट में हम लोग हाइड्रोजन यहाँ H2 के पहले 3 लगा देंगे, तो हो गया 3 इंटू 2 6। ओके, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हम लोग कॉपर को देखते हैं, कॉपर 1 है, इधर भी 1 है। ओके, चलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 1 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना है 3 ऑक्सीजन है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर
3 है। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमको यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। ओके, रिएक्टेंट साइड हमको 3 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटू 3 कर दिया हमने, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड 3 लगा देते हैं। क्लियर, तो 3Cu हो गया। अभी क्या हो गया, यहाँ रिएक्टेंट साइड कॉपर जो है, ऑक्सीजन तो 3 हो गया लेकिन कॉपर भी चेंज कर गया, कॉपर यहाँ 3 हो गया, तो हमको क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड 3 हो गया है तो प्रोडक्ट साइड भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग कॉपर के पहले 3 लगा देंगे। ओके, अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हुआ कि नहीं। देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और इधर भी नाइट्रोजन 2 है। ओके, हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 इंटू 3 6 है, और इधर हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 है। कॉपर 3 है और यहाँ भी कॉपर 3 हो गया। ऑक्सीजन 3 है और ये यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से हमारा ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 प्लस H2O। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या दे रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। ओके, यहाँ लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। ओके, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 1 प्लस 2 हो गया 3। ओके, 3 हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टेंट साइड हो गया 3। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 हाइड्रोजन 1 है और इधर 2 है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 2 4, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बन गया, तो 2 प्लस 2 और यहाँ 2 इंटू 2। ओके, हाइड्रोजन हो गया 2 इंटू 2 हो गया, और ये 2 प्लस 2 हो गया। ओके, दोनों बराबर हो गया। नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गया हाइड्रोजन का, और उधर प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया इधर, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है। ओके, ये दोनों हो गया बराबर। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 इंटू 3। ओके, ऑक्सीजन यहाँ 2 इंटू 3 है, इंटू 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये ब्रैकेट में के बाहर 2 है, इसका मतलब है ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ओके, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रहेगा सबके लिए ये 2 आ रहा है। ओके, तो ये कितना हो गया, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया 2। ओके, तो कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 हो गया। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 8 हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू 2
और 6 हो गया और इधर 2 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर है 3, तो 3 × 2 हो गया 6 हो गया, और ये यहाँ देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है तो +2, तो हो गया 6 + 2, इधर भी ऑक्सीजन 8 हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम इधर भी 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है, तो कितना हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया 1 1। ओके, अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है इधर और 2 हाइड्रोजन है इधर, तो 2 + 2 हो गया 4। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड 2 × 2 4 हो गया प्रोडक्ट साइड। ओके, अब नाइट्रोजन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन हो रहा है रिएक्टेंट साइड और नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है, 2 2 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, O3 है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 3 6 हो गया, और यहाँ भी देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है, तो 6 + 2 8 हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने 8। अब प्रोडक्ट साइड देखिए, 3 ऑक्सीजन देखिए ब्रैकेट के अंदर है O3, 3 × 2 तो हो गया 6 और +2 ऑक्सीजन, तो 6 + 2 8 हो गया। अब कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम यहाँ 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ओके, क्लियर, इस तरह से ये भी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ओके, तो हम लोग लास्ट देखते हैं यहाँ नंबर 10 केमिकल इक्वेशन, NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. ओके, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। यहाँ लिख लेते हैं सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ सोडियम प्रोडक्ट साइड 2 दिख रहा है। ओके, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 1 है तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं। ओके, अब दोनों तरफ कितना हो गया, पहले 1 था × 2 कर दिए और ये प्रोडक्ट साइड में 2। ओके, हम लोग यहाँ सोडियम के पहले 2 लगा दिए, Na के पहले। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो कितना हो गया 2 + 4 = 6। इधर ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो हमको 6 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो +2 ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो ये भी 6 हो गया, दोनों तरफ 6 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन देखिए 2 × 2 4 हो गया, तो दोनों तरफ हो गया 4 और 4। ओके, अब सल्फर देखते हैं, सल्फर यहाँ 1 दिख रहा है और इधर रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ओके, तो अब आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा और आप लोग आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। आप लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अब आप मेथड समझ गए कि कैसे हम लोग को बैलेंस करना चाहिए। ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल करना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
आप लोग जान गए कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पर है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।